यही धर्म से हो गए हैं पार की जय सिया राम। जब बोले जब नर्मदा जी राम के का प्रति अपार नाम भक्ति, हो, अपार श्रद्धा राम भजन और अपार में विश्वास लगी और आस्था का भाव लगन। होता है। मीराबाई ये सुना भाव भय हमें भजन माँ की नर्मदा जय जी के सिया पावन तट पर राम। देखने को मिलता है। कुछ जय न हो, गए जय हो। जीवन के साथ, मुट्ठी बांध के एक से बढ़कर आया रे एक बंदे। सिद्ध संतों हाथ महात्माओं के आज पसारे हमें जाना मैया पड़ेगा के तट पर जय दर्शन सिया होते हैं। राम। और आज हमें माँ नर्मदा जी के पावन तट पल पर दो पल में बहुत ही क्या सिद्ध हो जाए, महान तपस्वी और पता गुप्त और नहीं दुर्लभ संत के दर्शन हो रहे तकदीर हैं। का। जय हो अद्भुत भैया नर्मदा मैया कोई की न जय। जाने अजब खेल रघुवीर का जय सिया राम। जय हो अरे हरि भजन को ले लो रे मनाए जय सिया राम। घड़ी में आए पल में जाए, घड़ी पलक तो बांधी न जाए कि जय सिया राम। कुछ न गए जीवन के साथ, जब बोले रे जब राम का नाम जय सिया राम। भगवान ही अपने विविध स्वरूपों को संतों के जीवन और वाणी के रूप में प्रकट करते रहते हैं। संत सभी युगों में, सभी देशों में, सभी मत मतांतरों में सदा से होते आए हैं और अब भी हैं और आगे भी होते रहेंगे। संत जाति पाति, देश विदेश आदि से सदा ऊपर उठे रहते हैं। संत भगवान की मंगलमयी प्रेरणा और अपने सहज सुहद भाव से वे ऐसी अमर अमृत वाणी छोड़ गए हैं जो अनंत काल तक सदा सर्वदा सबको परम कल्याण के पथ पर चढ़ाकर उन्हें सुगमता के साथ प्रभु के पावन धाम में पहुंचाती रहती है। और कहते भी हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। ज्ञानी वही जो प्रेम के महत्व को समझे। प्रेम मानव के प्रति, जीवन के प्रति, ईश्वर के प्रति और सभी के प्रति हो सकता है। प्रेम में सारे विकार तुरोहित हो जाते हैं। आत्मा एक निष्ठ भाव से परमात्मा से मिल जाती है। जैसे हम लहरों को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, वैसे ही हम प्रेम के बहाव को भी नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे परम पूजनीय गुरुजी हैं। बचपन में माता पिता के गुजर जाने के बाद ईश्वर से प्रेम हो गया और माँ नर्मदा जी के पावन तट पर बड़े आनंद से, बड़े प्रेम से भगवान के भजन एवं भक्ति के साथ साथ सेवा और परमार्थ का पुनीत और महान कार्य भी कर रहे हैं। आज हम वीडियो के माध्यम से गुरु जी के दर्शन कराने की एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। नर्मदे हर। यही धर्म से साधु संतों का माँ नर्मदा जी के प्रति अपार भक्ति, अपार श्रद्धा जब और अपार विश्वास और जब आस्था का भाव राम होता का है। नाम, ये भाव हमें भजन माँ में नर्मदा जी के लगी पावन तट पर लगन। देखने को मिलता है। मीराबाई जय सुना हो भय मैया, जय हो भजन की नर्मदा। जय सिया राम। जय हो मेरी कुछ माँ न नर्मदा गए माई, जीवन जय के हो। साथ, जय हो माँ नर्मदे मुट्ठी माई, बांध के आया रे बंदे। जय हो हाथ मैया नर्मदा पसारे मैया, जाना जय हो। पड़ेगा जय सिया राम। नर्मदा जी के पावन तट पर जब भी हम आते हैं, पल दो और पल में क्या जो भी साधु हो संत मैया जाए, के तट पर पता विराजमान नहीं होते हैं। तकदीर का। माँ नर्मदा जी को अद्भुत बहुत ही श्रद्धा भैया के साथ, कोई न विश्वास के जाने साथ, अजब खेल भक्ति के साथ, रघुवीर प्रेम का भाव के साथ जय माँ सिया नर्मदा जी को राम। भोग लगाते हैं। हमारे अरे गुरु जी देख रहे हरि हैं, मैया भजन भोग को लगा रहे ले हैं, लो रे पूजन पाठ कर रहे मनाए हैं। जय सिया बहुत ही श्रद्धा राम। होती है साधु संतों में। मैया के घड़ी में प्रति, आए पल भगवान के में प्रति पूर्ण जाए, रूप से समर्पित घड़ी होते हैं पलक तो हमारे बांधी संत न महात्मा। जाए कि जय सिया राम। हे जगत कुछ न जननी, गए हे नर्मदे जीवन मैया, के साथ, हमारा जब प्रणाम बोले रे स्वीकार जब करें। राम का नाम जय सिया राम। जय हो नर्मदा मैया की जय। जय हो नर्मदा मैया। नर्मदा माई की जय, नर्मदा माई की जय हो, नर्मदा माई की जय हो, नर्मदा माई की जय हो।
आज हम फिर माँ नर्मदा जी के पावन तट पर हैं और खाम घाट पर, खामखेड़ा घाट पर हैं आज हम। और आज हमें बहुत ही सिद्ध और प्रसिद्ध संत के हमें दर्शन हो रहे हैं। गुप्त संत हैं, महान तपस्वी संत हैं और बचपन से ही, बाल अवस्था से ही हमारे गुरुजी संत का रूप धारण किए हुए हैं और बचपन से ही तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं और साधु संतों के लिए और परिक्रमा वासियों के लिए सेवा और परमार्थ का भी एक महान और पुनीत कार्य हमारे महाराज जी कर रहे हैं। महाराज जी नर्मदे हर। महाराज जी नर्मदे हर। महाराज जी, आज भोजन प्रसादी में क्या बना रहे हैं आज महाराज जी? आज टिक्कर बना रहे हैं बढ़िया और भरता बना रहे हैं भटा को। जी जी। हाँ, बरमान के भटा को भरता बना रहे हैं। जी। साधु संतों को पवाएंगे। अच्छा गुरुजी, हम माँ नर्मदा जी के पावन तट पर जब भी आश्रम में आते हैं, पावन कुटिया में आते हैं, तो हमें संतों महात्माओं के दर्शन होते हैं गुरुजी। तो गुरुजी, आप माँ नर्मदा जी के तट पर कितने सालों से विराजमान हैं गुरुजी? हमारा तो भैया बहुत सालों से विराजमान है जी। और गुरुजी आज बैगन का भरता बना रहे हैं, हम ये देख रहे हैं। अच्छा गुरुजी, इसमें क्या हींग डालते हैं ना? हाँ हाँ, हींग डालेंगे इसमें। हींग से बढ़िया बनता है। अच्छा अच्छा, क्योंकि साधु संत लहसुन और प्याज का उपयोग नहीं करते हैं, इसलिए हींग डाल देते हैं इसमें। हाँ हाँ हाँ। नहीं तो गुरुजी, हम लोग क्या है उसमें लहसुन डाल देते हैं। हाँ, लहसुन नहीं हम लोग डालते हैं, आश्रम में नहीं चलता है जी 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 जी। लहसुन प्याज नहीं चलता है। हाँ साधु के संतों के आश्रम में लहसुन प्याज नहीं चलता। जी जी। हाँ। हींग से क्या है कि गर्मा ही पकड़ जाते हैं। जी। और पाचन के लिए भी शायद लाभदायक होती है। हाँ हाँ, पाचन के लिए बढ़िया लाभदायक होती है। हाँ भैया, यहाँ भटे को ज़्यादा भरता चलता है बैगन को। बरमान के भटा जागृत हैं। जी। ले भैया, डाल दो आँच में। हम देखते हैं माँ नर्मदा जी के तट पर साधु संतों का भक्तों के प्रति और परिक्रमा वासियों के प्रति अपार प्रेम रहता है और बहुत ही श्रद्धा भाव के साथ, प्रेम भाव के साथ, श्रद्धा भाव के साथ, प्रेम भाव के साथ हमारे पूजनीय साधु संत भक्तगणों को, परिक्रमा वासियों को भोजन प्रसादी अपने हाथों से बनाकर ग्रहण कराते हैं, पवाते हैं उनको। ये बहुत ही अद्भुत है साधु संतों की भक्ति के साथ सेवा का भाव, और ये भाव हमें सिर्फ माँ नर्मदा जी के तट पर ही देखने को मिलता है। जय हो नर्मदा मैया की जय। और ये अग्नि लगा दी है भट्टे के भरते के लिए। ओ लगाओ, ओ लगाओ। गुरुजी, कौन से टिक्कड़ बना रहे हैं ये आप? राम रोड बना रहे भैया, राम रोड। राम रोड। हाँ, उनको टिक्कर प्रसाद बोलते हैं। टिक्कड़ प्रसाद। ये गुरुजी यहाँ पर टिक्कड़ प्रसाद बना रहे हैं और यहाँ पर ये महाप्रसाद बनना तैयार हो रहा है। ये बताएं क्या है, ये तो ठाकुर जी की लीला है। किसको फकीर बना दें, किसको संत बना दें, किसको गृहस्थ बना दें, हम और आप इसमें क्या जान सकते हैं। जी गुरुजी। ये लीला ठाकुर जी की है, मैया की कृपा है। जी जी हाँ, जी। कि कैसे बन जाते हैं।
और हल्की पति पहले से अपन को भाव रखना पड़ते हैं, सेवा भाव रखना पड़ते हैं जन कल्याण के लिए, तो अपन ठाकुर जी वही रास्ता चला देते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ मतलब हम कह सकते हैं कि सब मैया की कृपा से और भगवान के विशेष कृपा से संत बनते हैं। हाँ हाँ हाँ, यही बात है भैया। क्या ये पूर्व जन्म के भी संस्कार होते हैं जीव के, क्या अंग्रेज हैं, किसको क्या होना है अपन तो नहीं ज़्यादा कह सकते हैं, ये ठाकुर जी की लीला होती है। अब कौन सोचता है कि हम बाबा बन जाएं गृहस्थ को छोड़ के कि क्या कर लें, पर ये तो अपने आप बने हो ही जाता है, प्रकृति है। और भैया संत की जवानी तो बड़ी कर रही है, लोहे की चना चबाना है जी हाँ, बहुत संघर्ष की जिंदगी है वो। जी जी गुरु जी। हाँ, बहुत संघर्ष की जिंदगी है, केवल संघर्ष ही संघर्ष है। जैसे हम सब गृहस्थ हैं, हाँ। तो हम लोग कैसे मोक्ष प्राप्त करें? भैया गृहस्थ में तो और जल्दी हो जाता है जी जी जी। कि अपन को थोड़ी सेवा भाव रखे रहो, सेवा करते रहो और अपने हिसाब किताब से चलते रहो तो सही होता है। गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा हुआ है। जी जी जी। हाँ, पर थोड़ी चल नहीं पाते हैं मार्ग पे, तो इसलिए वो पीछे रह जाते हैं थोड़े। अच्छा अच्छा। और साधु संत क्या है कि वो मार्ग पे अटे रहते हैं, तो उनकी आगे हो जाती है कहानी ना। सबसे बड़ा तो गृहस्थ ही है। वही देखें गुरु जी, देखो टिक्कड़ बना रहे हैं, गोल गोल मोटे मोटे टिक्कड़ बन रहा है, राम रोड टिक्कड़ प्रसादी तैयार कर रहे हैं गुरु जी। और ये हाथ में भी राम राम की आवाज़ आ रही, सीताराम सीताराम, है ना गुरु जी? हाँ भैया मैया की कृपा तो महान कृपा है, मैया की कृपा महान कृपा है। श्री नर्मदा पुराण में कहा है, तो भोले बाबा ने मैया से कहा है कि जाओ जन कल्याण करो, तो भोले बाबा ने भेजा है मैया के लिए, जन कल्याण के लिए। जी। तो देखो हम और आप अब कितने आनंद ले रहे हैं, ब्रज कितनी परिक्रमा लगा रहे हैं लोग बाग, जो ब्रज जो यहाँ पर रहते हैं उनको भी वही फल मिलता है, जो परिक्रमा लगाते हैं उनको भी वही फल मिलता है, और जो आप जैसे सेवा करते हैं उनको भी वही फल मिलता है। भैया माँ नर्मदा मैया की कृपा तो साधु संत भी नहीं बखान सकते हैं, और मैया की तो कृपा ही होती है, माँ की कृपा ही होती है जब ही होता है। हाँ और देखते हैं हम साधु संतों का कितना प्रेम है, कितनी सेवा का भाव है कि इतने सारे आटे की भोजन प्रसादी स्वयं अपने हाथों से टिक्कड़ बनाते हैं। सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, भगवान का भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, साधना करते हैं, पूजन पाठ करते हैं, और फिर इसके बाद भक्तगणों को परिक्रमावासियों को भोजन प्रसादी बनाकर ग्रहण कराते हैं। ये बहुत ही अद्भुत है सेवा के, इसलिए हम कहते हैं भक्ति के साथ सेवा और परमार्थ का कार्य हमारे महान और पूजनीय साधु संत कर रहे हैं। अच्छा गुरुजी, जैसे आप मैया के तट पर आते हैं तो सभी को भोजन प्रसादी बना के ग्रहण कराते हैं, आपको कैसा लगता है गुरुजी? मैया बहुत आनंद आता है। जी जी जी। हाँ, और यही भक्ति है, यही सेवा है। जी जी। हाँ, मैया की यही सेवा, यही भक्ति है, और मैया ही पीड़ित करती है भैया। जी जी। हाँ, अपने से कुछ नहीं हो, मैया ही पीड़ित करती है, मैया ही करवाती है। जी जी। मैया की पीड़ना से होता है। देखो भैया, छल कपट मत करो, किसी से बेईमानी नहीं करो, और सेवा भाव करो, सेवा भाव में रहो, भगवान की भक्ति करो, जन कल्याण इसी में होगा तुम्हारा। जी गुरुजी जी। मतलब हम किसी के साथ बेईमानी नहीं करें, हाँ। छल कपट नहीं करें, हाँ। वो भगवान की भक्ति भजन करें, हाँ। तो हम सुखी रहेंगे। हाँ।
एक प्रश्न और आ रहा है। हाँ तो गुरुजी आपकी जटाएं बहुत लंबी लंबी हैं गुरुजी, तो गुरुजी कैसे बनती हैं जटाएं इतनी लंबी लंबी? भैया ये तो कुदरती जटाएं हैं, जब मार्ग में आ जाते हैं तो फिर अपने आप कृपा हो जाती है ठाकुर जी की। जी हाँ मतलब तपस्या से बनती हैं ये, हाँ हर किसी की जटाएं नहीं बनती मतलब। हाँ। देख रहे हैं हमारे गुरुजी की जटाएं बहुत लंबी लंबी हैं और गुरुजी बोल रहे हैं कि भैया ये जटाएं तपस्या से बनती हैं, साधना करनी पड़ती हैं तब जाके जटाएं बनती हैं। कहते भी हैं कि जिसकी जितनी बड़ी जटाएं वो उतना ही अधिक तपस्वी संत होते हैं। एक मिनट टमाटर रख ली। तो गुरुजी एक बात तो बताएं गुरुजी, जैसे आप भोजन प्रसादी जब बना के इतने भक्तों को कराते हैं, पूरी रसोई आप संभाल लेते हैं और अभी देख रहे हैं हम 10-12 परिक्रमावासी आ गए हैं, तो गुरुजी आपको थकान और वो चिड़चिड़ापन नहीं आता गुरुजी? भैया जब सेवा भाव रहते हैं तो फिर उसमें क्या हो, तो यही भजन हो रहा है, यही भजन है। हाँ। अगर ठाकुर जी को भजन करते हैं तो उसमें चिड़ापन थोड़ी होता है जी। तो सेवा और भजन ठाकुर जी का एक ही बात है। अच्छा। हाँ। बड़े प्यार से बड़े भाव से प्रसाद बनाना पड़ता है, जब सामने वाला पाता है तो उसको खुशी होना चाहिए, बढ़िया लगना चाहिए प्रसाद। जब अपने भाव रहेंगे जब तो सामने वाले को पसंद आएंगे। गुरुजी कितने प्रेम भाव से भोजन प्रसादी तैयार कर रहे हैं और टिक्कड़ जब बना रहे हैं तो उसमें भी राम राम की आवाज़ आ रही है। देखें, ये देखें, ये राम 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 राम, ये हर नर्मदे हर। हाँ, हमारे दादा भी देखो अब बिल्कुल भरता बनाने में तैयारी कर रहे हैं। भरते पूरे टमाटर छील लिए हैं। अरे भरता बना रहे हैं, भट्टा छील रहे हैं, ये देखें। अच्छा, हम देखते हैं माँ नर्मदा जी के पावन तट पर एक से बढ़ के एक सिद्ध और तपस्वी महान संतों के हमें दर्शन होते हैं और ये सब गुप्त अवस्था में रहते हैं। और हमारे गुरुजी एक महान तपस्वी संत हैं, तो गुरुजी ज़्यादा प्रवचन नहीं देते हैं, ज़्यादा ज्ञान की बातें गुरुजी नहीं बताते हैं। गुरुजी के पास सिर्फ ज्ञान यही है कि भक्ति भजन करें, सभी का कल्याण करें, सभी की सेवा करें। गुरुजी सबसे बड़ा ज्ञान यही देते हैं। और तपस्वी संतों के पास हमें सिर्फ उनके दर्शन करने से ही हमारे सारे मनोरथ पूर्ण होने लगते हैं, हमारे जो पाप हैं वो घटने लगते हैं और पुण्य हमारे बढ़ने लगते हैं संतों के दर्शन करने से। जो हमारे तपस्वी और महान संत होते हैं, इनके सिर्फ दर्शन मात्र से ही हमारे पुण्य बढ़ने लगते हैं। जय हो नर्मदा मैया की जय। और आज हमें बहुत ही सिद्ध तपस्वी संत के दर्शन हो रहे हैं माँ नर्मदा जी के पावन तट पर। ये देखें, गुरुजी के टिक्कड़ बन के तैयार, अभी भी रह गए हैं, अभी आटा और रह गया है, अभी और बनेंगे। ये देखें, और अब टिक्कड़ बनने वाले हैं और माँ नर्मदा जी को भोग लगने का टाइम हो गया है गुरुजी। और हमारे गुरुजी ने टिक्कड़ बना लिए हैं। प्रसाद बन गया, इनका समय हो गया। हाँ। और गुरुजी के टिक्कड़ बन के तैयार हो रहे हैं और माँ नर्मदा जी को, ठाकुर जी को भोग लगने का समय हो गया है।
और ये देख रहे हैं हम, ये हमारे समाज सेवक श्रीमान मधु भैया पालीवाल जी का ये आश्रम है। उन्होंने अपने स्वयं से ये आश्रम बनवाया, बहुत ही सुंदर आश्रम बनवाया है और बहुत ही अधिक सेवा का भाव है। एक बहुत अच्छे समाज सुधारक हैं, समाज सेवक हैं। ये देख रहे हैं हम, बहुत ही सुंदर आश्रम बनाया है और यहीं से माँ नर्मदा जी के भी बहुत सुंदर दर्शन होते हैं। और ये दाल नर्मदे नर्मदे हाँ। नर्मदे पत्ता बन के तैयार हो गया है, महाराज जी ने तैयार कर लिया है। दाल हल्की पत्ती डालना तो दाल में डाल दी थोड़ी सी दाल जरा सी। ये मसाला डाल रहे हैं हमारे महाराज जी भरते में। बहुत ही अलग टाइप से ये भरता बना रहे हैं हमारे महाराज जी। इसमें आनंद वर्षिका महाराज जी भरते में, हाँ, अति आनंद। और ये दाल बन के तैयार हो गई है। हमारे महाराज जी ने दाल बना ली है। इसमें नमक भी डाल। ये दाल, ये भटा का भरता, ये महाप्रसादी और ये टिक्कड़ और ये सब हमारे गुरुजी ने भोजन प्रसादी तैयार कर ली है। माँ नर्मदा जी को भोग लग रहा है। इसके बाद सभी भक्तगणों के द्वारा और परिक्रमावासियों के द्वारा प्रसाद ग्रहण किया जाएगा। जय हो नर्मदा मैया की जय, गुरु महाराज की जय। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे। अब गुरुजी टिक्कड़ में घी लगा रहे हैं। तुलसी पत्र जरूर डालना चाहिए ना। हाँ भैया, तुलसी दल डालने से ठाकुर जी भोग प्रसाद लेते हैं, ग्रहण करते हैं हाँ। बिना तुलसी का भोग नहीं लगाया जाता। जी जी। भोजन प्रसादी हमारे गुरुजी ने बना ली है और अब ये देख रहे हैं सभी परिक्रमावासी बैठे हैं और प्रसाद ग्रहण करेंगे सब। कृष्ण का है दुख जाए, माँ महाप्रसाद की पाइए भोग लगाए। जय हो नर्मदा मैया की जय। हाँ माँ, आज हमें मध्य प्रदेश के ज़िला नरसिंहपुर, तहसील नरसिंहपुर और ग्राम खामखेड़ा में गुरुजी के दर्शन हुए और वीडियो के माध्यम से हमारे सभी दर्शकगणों को दर्शन हुए। हम सब धन्य हुए। गुरुजी आपको दंडवत प्रणाम। गुरुजी नर्मदे हर नर्मदे हर भैया।